12 अक्टूबर 2024 की बात है। बाबा सिद्दीकी अपने बेटे से मिलने के लिए उसके ऑफिस मुंबई के बांद्रा ईस्ट में उसके ऑफिस के पास जाते हैं और वो जाकर अपने बेटे से कहते हैं, बेटा चलो, जो आज दशहरे का दिन है, जगह जगह पर रावण के पुतले और पटाखे के साथ साथ आतिशबाजियां भी हो रही थी। वो कहते हैं कि चलो आज ना दोनों मिल के अच्छी तरीके से ये पर्व को मनाते हैं। उनका जो बेटा है वो कहता है कि बाबा आप जाकर अपनी गाड़ी में बैठे, मैं तुरंत आता हूँ। वो कोई काम करने लग जाता है। जैसे ही बाबा सिद्दीकी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ एक आंसू गैस का जो बम कहता है वो फटता है। लोगों को लगा किसी ने पटाखे छोड़े या आतिशबाजियाँ की है। तो जैसे बम फटता है तो 3 बदमाश लोग ऑटो से उतरते हैं और उतर के उनका मुंह रुमाल से ढका हुआ था। वो 6 राउंड फायरिंग करते हैं। किसी को पता नहीं चल रहा था, गोलियां और पटाखे में अंतर नहीं पता चल रहा था। जैसे बाबा सिद्दीकी को 3 गोलियां लगती है, 2 गोलियां छाती और 1 गोलियां पेट पर, वो वहीं पे गिर जाते हैं और किसी को धुंध में पता भी नहीं चल रहा था। और उनका ही भी एक साथी था जिसको गोलियां छूकर निकल जाती है और किसी को पता नहीं चलता। लेकिन बाद में पता चला कि एक गोली बुलेट प्रूफ कार पर भी लगी है। तब सबको पता चला कि गोलियां चली है। तो बाबा सिद्दीकी को जल्दी से वहां से उठाकर वहीं के एक लीलावती हॉस्पिटल है जहां ले जाकर जल्दी भर्ती करा दिया जाता है। और वहां के डॉक्टरों को यह कहा जाता है कि कुछ भी हो जाए इन्हें बचा लिया करो। वहां के डॉक्टर बचाने की कोशिश कर लिए, हर एक नस टटोलते कि कोई एक नस हो जो चालू मिल जाए। जैसे ये पूरी खबर बड़े बड़े अभिनेता सलमान खान, शाहरुख खान और भी शिल्पा शेट्टी को ये पूरी कहानी पता चल, मतलब ये पूरी खबर पता चलती, वो जो सलमान खान है वो बिग बॉस चला रहे थे, वो तुरंत जाकर लीलावती हॉस्पिटल जाते हैं। लीलावती हॉस्पिटल जाते हैं लेकिन 11:30 बजे की बात है कि डॉक्टर लोग हाथ खड़ी कर देते और कहते हैं कि हम इन्हें नहीं बचा पाए। तो ये पूरी खबर सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा वायरल होने लगी, लोगों को लगने लगा कि आखिरकार बाबा सिद्दीकी है कौन, जिससे मिलने के लिए सलमान खान और बड़े बड़े अभिनेता गए थे। आखिरकार बाबा सिद्दीकी ये कौन है? तो आज की क्राइम वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार बाबा सिद्दीकी को मारा क्यों, और बाबा सिद्दीकी से मिलने के लिए सलमान खान क्यों गया, और बड़े बड़े अभिनेता लोग क्यों गए, और बाबा सिद्दीकी की क्या गलती थी जिसके कारण उसको 3 बदमाश मिलके गोलियों से भूंज के रख दिए। तो हेलो, मैं ऋषभ शर्मा, आप सभी का स्वागत है मेरे इस क्राइम वीडियो पर। अगर जो आप मेरे इस क्राइम वीडियो पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना तो ज़रूरी नहीं भूलिएगा। तो बाबा सिद्दीकी का नाम तब चर्चे में आता है जब सलमान खान और शाहरुख खान दोनों कैटरीना कैफ के बर्थडे पार्टी में आपस में झगड़ जाते हैं। झगड़ा इस तरह आगे बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को देखने तक नहीं चाहते हैं। सोशल मीडिया फिर मीडिया लोग यह खबर निकाल रहे थे कि क्या तुम दोनों आपस में मिलोगे या फिर क्या तुम दोनों आपस में फिल्म नहीं बनाओगे। तो शाहरुख खान, ये दोनों कोई चर्चा नहीं होता। लेकिन साल 2013 की बात ही होती है जब बाबा सिद्दीकी एक इफ्तार पार्टी रखते हैं। उस पार्टी में सलमान खान और शाहरुख खान को दोनों को मिलाते हैं और दोनों के ऐसे कंधे करके मिलाकर दोनों को गले लगा देते हैं। उस टाइम बाबा सिद्दीकी के नाम बहुत चर्चे में था कि आखिरकार ये बाबा सिद्दीकी है कौन, जो कोई बड़े बड़े अभिनेता लोग नहीं कर पाए, सलमान खान और शाहरुख खान को मिलाने के लिए बड़े बड़े डायरेक्टर नहीं कर पाए, जो ये बाबा सिद्दीकी कर दिया। आखिरकार बाबा सिद्दीकी का बात ये दोनों क्यों माने। तो बाबा सिद्दीकी की कहानी शुरू होती है बिहार के पटना से। बिहार के पटना में एक वॉच मेकर व्यक्ति रहता था जो घड़ियां बनाने का काम किया करता था। साल 1998 में उनके यहाँ एक लड़का पैदा होता जिसका नाम रखा था बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी अपने पिता के ही बिजनेस में हाथ बटा लिया करते थे। फिर धीरे धीरे करके वो जब एक एज पर आए तो वो दोनों मिलकर वो मुंबई चले गए। मुंबई जाने के बाद वहीं ग्रेजुएशन, बाबा सिद्दीकी का ग्रेजुएशन वहीं पे हुआ और वो अपने पिता पर पढ़ाई भी करते थे और पिता के बिजनेस में हाथ भी बटा दिया करते थे। बाबा सिद्दीकी को लगा क्यों ना अपने भाग को हम पॉलिटिक्स में आजमाएं और एक बढ़िया अच्छा नेता बने। उसके बाद वो धीरे धीरे करके साल 1977 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पार्टी में जुड़ते हैं और वो एक छोटे मोटे नेता के कार्यक्रम करते हैं और अपने साथ साथ अपने पिता के जो बिजनेस है उसमें भी हाथ बटाते हैं।
मुंबई के बांद्रा में सुनील दत्त नाम के एक व्यक्ति से उनकी मुलाकात होती है। धीरे धीरे करके सुनील दत्त के बाद उनकी मुलाकात संजय दत्त से होती है। संजय दत्त से मुलाकात होने पर वो दोनों फिल्म के जितने हीरो हो सके उससे मुलाकात होती है। इनकी पॉलिटिक्स में इतनी ज़्यादा जिज्ञासा थी कि इन्हें धीरे कर बोले तो 1980 में यूथ कांग्रेस बैंड में महासचिव बना दिया जाता। वहीं 1988 की बात करें तो मुंबई के यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाता। इनकी पॉलिटिक्स में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी थी कि लास्ट होते होते 1999 में पहली बार इन्हें MLA बना दिया जाता है। 1980 की बात करें तो ये कि इफ्तार पार्टी की आयोजना करते हैं, मतलब एक पार्टी रखते हैं जिस पार्टी में वो छोटे मोटे 3-4 हीरो को बुलाते हैं, यानी अभिनेता को बुलाते हैं। लेकिन धीरे धीरे करते करते वो इतने ज़्यादा अभिनेता को बुलाने लगे, उनके इतने सारे दोस्त बन गए, सुनील शेट्टी से लेके शिल्पी शेट्टी और जितने भी हो गए बड़े बड़े अभिनेता, शाहरुख खान, सलमान खान, ये सब इनके जो इफ्तार पार्टी में आते हैं। इतने हीरो आते हैं जितने एक फिल्म अवार्ड में नहीं जाते थे, इतनी इनकी पार्टी फेमस थी। ये 1999 के बाद 2004 और 2009 में भी MLA का पद मिलता, मतलब MLA की पार्टी जीतते हैं। ये धीरे धीरे करके ये लगभग 48 साल तक कांग्रेस के पॉलिटिक्स में रहते हैं। फिर ये अपने बेटा को भी यही पॉलिटिक्स में पढ़ाते हैं, मतलब यही पॉलिटिक्स में लाते हैं और अपने बेटा को भी MLA बनाते हैं। साथ साथ इनकी एक बेटी होती है जिसे ये डॉक्टर बना देते हैं। 48 साल के बाद साल 2024 में ये मतलब कि कांग्रेस की अथी छोड़ देते हैं और 2024 में अजीत पवार के गुट में NCP में ये जुट जाते हैं फरवरी 2024 में। साल 2024 के अक्टूबर महीने में जब ये अपने बेटे से मिलने के लिए जाते हैं तब इन पर अचानक हमले हो जाते हैं जिसमें इन्हें 3 गोलियां लग जाती है। हमले करने वाला 3 व्यक्ति, जिसका नाम, एक का नाम गुरमीत सिंह, दूसरा का नाम धर्मराज और तीसरा का नाम शिव कुमार गौतम था। गुरमीत सिंह जो हरियाणा के कैथिल जिला के नड़क गांव के रहने वाला था। गुरमीत सिंह की बात करें तो वो अपने घर से करीब 1.5 महीने पहले यह कहकर चला था कि मैं कुछ दिन में घर वापस लौट कर आऊँगा, और न जाने वो कब मुंबई चला गया और मुंबई के महाराष्ट्र में वो रहने लगा। उसकी बात करें तो वो अपने गांव से एक लड़ाई कर लिया था। वो गांव के एक जो कहते गांव के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम सुनील था। 2022 की खबर है। सुनील से किसी बात के लिए झगड़ गया था जिससे सुनील की यह हत्या कर दी थी। जो बर्फ़ काटने वाला जो सुई होता उससे उस सुनील पर करीब 52 बार किया था जिससे सुनील की मौत हो जाती है। तो फिर ये जेल हो जाता। जेल होने के बाद इसकी मुलाकात होती है, वहीं इसकी मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई से होती है। फिर ये जेल से रिहा हो जाता और ये उस टाइम लॉरेंस बिश्नोई से मुलाकात होने के बाद दोनों आपस में अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है। ये तो बात हुई गुरमीत सिंह। और वहीं 2 और की बात करें, जिसका नाम, एक का नाम धर्मराज कश्यप और दूसरे का नाम शिव कुमार। ये दोनों जो है यूपी के बहराइच जिला के रहने वाले थे। ये दोनों करीब 6 साल से मुंबई में काम किया कर रहे थे, कोई फैक्ट्री में काम किया कर रहे थे। तो उन्हें एक मैसेज आता है और उन्हें एक सुपारी दिया जाता है। सुपारी 50,000 की थी और ये कहा गया था कि तुम्हें इसे मारना है, बाबा सिद्दीकी को मारना है, और उसे 50,000 रुपया दे दिया जाता है। फिर ये दोनों जो एक इसमें से एक मेन था जिसका नाम प्रवीण लौकर था, वो बाबा सिद्दीकी पर नज़र रखा करता था और ये देखा करता था कि वह आखिरकार जाता कहाँ है और कहाँ उसका रहना है, कहाँ वो कितना टाइम स्पेंड किया। लगभग 40 दिनों से वो बाबा सिद्दीकी पर नज़र रखे हुए था। और वही बात करें जो 12 अक्टूबर की घटना, वो पूरे अपने जो प्लान के अनुसार वो उस घटना पर उतरा और बाबा सिद्दीकी की वहीं पे हत्या कर दी। मौत के बाद एक ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था जिसमें यह कहा रहा था कि तुमने गलत किया सलमान खान, जो तेरे करीब रहेगा, जो तेरे बहुत पास रहेगा, हम उसे नहीं छोड़ेंगे, उसे जान मार देंगे। बात करें कुछ समय पहले एक सलमान खान के घर के पास 2-3 बंदे जो फायरिंग कर रहे थे, उसमें से एक की मौत हो जाती है। उस मौत का बदला ये जो बाबा सिद्दीकी के मौत से लिया जाता है। वो इस ट्वीट में भी लिखा था कि मेरे जो साथी का मौत हुआ है उसका ये तोहफा है। तो इससे ये पता चल रहा था कि इसके पीछे कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई का भी हाथ हो सकता है।
और कहीं न कहीं इसके पीछे दाऊद इब्राहिम का भी हाथ हो सकता है। वो जो 2 साथी जिसे पुलिस पकड़ी थी, उसे पकड़ने वाले का नाम राजेंद्र दाभाड़े था। वो गुरमीत सिंह और धर्मराज को राजेंद्र दाभाड़े अपने होशियारी से वहीं पे दबोच लेते जब वो फायरिंग करके वहाँ से भाग रहा था, और उसे 21 दिन के लिए पुलिस के रिमांड में रखा जाता है। ये अदालत का आदेश है कि इसे पुलिस के रिमांड में रखा जाए, और एक जो है शिव कुमार गौतम वो वहीं से फरार हो जाता है। तो दोस्त, मेरा यह क्राइम वीडियो सुनाने का यह मतलब नहीं है कि किसी को परेशान करना या किसी की आत्मीयता को ठेस पहुंचाना। मेरा बस मतलब है कि आप लोग सतर्क रहें और हो सके तो किसी और की मदद करते रहें। तो आज की क्राइम वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही क्राइम वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।